हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता नितिन श्रीवास। कैसे हैं सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यहाँ मैं बना रही थी लंच में बना रही थी मैंने छोले भटूरे तो नहीं, छोले और रोटी चावल। हाँ, तो फिर यहाँ पे मैंने छोले, क्या हुआ था मुझसे एक मिस्टेक, मैंने तेल गरम करा और जीरे डाल के चली गई। कोई आया था बाहर, है ना, कोई क्या जिया जी आए थे तो कुछ काम के लिए, तो वो उनसे बात करने चली गई थी बाहर और उतने मेरे जल गए थे जीरे। तो मैंने जले जीरे में ही क्या किया, मसाला छोड़ दिया, पिसा हुआ प्याज टमाटर का वो सब भूंजा और उसमें मैंने हल्दी मिर्ची, नॉर्मल जो डेली मसाले होते हैं ना वही डाला। हल्दी मिर्ची धनिया नमक और गरम मसाला ये डाल दिया मैंने, और फिर बस ये करने के बाद उसको भून लिया। और फिर बस जो भी आइटम रखे रहते ना पुराने, थोड़े थोड़े से जो बच जाते हैं उनको गर्म किया थोड़ा खाने के लिए, थोड़े थोड़े से, उनको वेस्ट बाहर नहीं करती हूँ। यहाँ मैं मसाला चेक कर रही थी कि नमक ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हुआ। और फिर मैंने यहाँ छोले डाले, इसमें आलू नहीं डाले मैंने, छोले में ना प्याज डाल के उबाल लिया था छोले को, और सिर्फ मैंने छोले ही डाले, इसमें आलू नहीं डाले। तो आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो और छोले में आलू डाल के भी बना सकते हो, बट मैं बनाती तो आलू डाल के हूँ, पर आज नहीं बनाया। आज मैंने सिर्फ छोले अकेले बनाए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये छोले को बढ़िया से मसाले में भून लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पानी लेने चली गई फिल्टर से, और फिल्टर से पानी निकाल कर इसमें डाला। देखो अभी ना थोड़ा काम लेट होने लगा है, क्योंकि बच्चों की स्कूल भी लेट हो गई है ठंड के कारण। तो खाना बनाने में आज मैं 11:45 बज गए, क्योंकि मैं छत धोने लगी थी। छत धोने में टाइम इतना ज़्यादा निकल गया कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि कितना बज गया है। मैं फिर फटाफट गई और यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए हुई। यहाँ मदर इन लॉ मुझसे कुछ पूछ रही थी, मेरी सास की क्या कुछ बात करने लगी थी, तो मैं उनसे वही बात कर रही हूँ। और यहाँ मैंने बस छोले में पानी डाला। और ना यहाँ मैंने एक ट्रिक किया यार, जो जल गए जीरे थे ना वो ऊपर तैरने लगे थे तेल की करी में, है ना। तो फिर मैंने ज़्यादा जो दिख रहे थे मैंने उनको इस तरीके से निकाल लिए। देखिए जिस तरीके से मैं निकाल रही ना उस तरीके से मैंने ये जीरे डाल दिए थे। और ना हुआ क्या था, पूरा ना धुआं धुआं हो गया था, तेल ज़्यादा ही गर्म हो जाता ना, स्मोकी फ्लेम पे आ गया था, स्मोकी लेवल पे। तो मैंने ना फिर उसको खिड़की खोली कि ना बहुत धुआं ही धुआं दिखने लगा था हर जगह, इतना ज़्यादा जल गया था, तेल भी गर्म बहुत ज़्यादा हो गया था। ये इस तरीके से मैंने पूरा निकाला और इसको मैंने अलग कर दिया, फेंक दिया। और छत धोना भी इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि ना धूल बहुत हो रही थी इस समय ठंड में ना, क्योंकि छत में ना दरी बिछाओ और अपन ऐसे भी बैठ जाओ ना तो धूल बहुत चिपकती है कपड़ों में। तो इसलिए मैंने कहा यार चलो पहले छत धो लिया जाए। कपड़े सुखाने गए थे तो ऊपर से फिर यहाँ पे मैं ना छत भी धोने लगी और उसी में टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया। फिर यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई गरम करी थी, तो मैंने बनाई थी नाश्ते में इडली, ढोकले बनाए थे, सॉरी इडली नहीं ढोकले बनाए थे, सूजी के बनाए थे, सूजी और मक्का का जो आटा होता है ना वो मिक्स करके ढोकले बनाए थे मैंने, अच्छे बने थे। और थोड़े जो बच गए थे तो मैंने उसको क्या किया, फ्राइड इडली बनाने मैंने कर लिया उसको। तो यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई ली और दूसरी कढ़ाई में मैंने क्या किया था, तेल डाल के जीरा राई डाला। और जैसे कभी आप ढोकले बनाते हो ना और बच भी जाती है, इडली भी बनाते हो तो भी बच जाती है, आप चाहे तो इडली भी बोल सकते हो या उसको ढोकले भी बोल सकते हो। क्योंकि मैंने ना जो ढोकले बनाती हूँ मैं इडली के सांचे में ही बनाती हूँ, उसी में स्टीम करती हूँ। मेरे पास कोई अलग से ऐसा स्टीमर नहीं है कि मैं उसको ऐसे रख लूँ एज ढोकला बनाने के लिए ना, मैं कढ़ाई में यूज़ करती हूँ उसको ढोकले बनाने के लिए। मैं सीधे ना इडली का सांचा निकालती हूँ और उसी में मैं ढोकले भी बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जीरा राई तड़काया तेल में, और जो रेगुलर मसाले ना हल्दी मिर्ची धनिया, इन सब को मैंने इस तेल पे, जीरे राई वाले तेल पे मैंने डाल दिया।
तो साथ में ये भी खत्म नहीं। इसको अलग करने से अच्छा है कि ना इसको कुछ ऐसा अलग से फिर डिश बना दो तो सब खा लेते हैं। और यहाँ फिर मैंने ये जो है इडली को काट के या ढोकले को आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको मैंने फ्राई कर लिया। और जो थोड़े बड़े पीस रह गए थे ना उसको मैंने फिर से कट किया, ऐसी चम्मच से रैंडमली उसको काट दिया था। कुछ पीस छोटे थे और कुछ बड़े रह गए थे उसमें, तो ऐसे रैंडमली मैंने कट कर दिया। और ना मैं ना एक और यहाँ रात में मैंने ना कल रात में मैंने हस्बैंड से लड्डू बनाया था। तो लड्डू बनाने के लिए गुड़ मंगाया था। सोचा था कि मैं डिनर कंप्लीट होने के बाद, खाना खाने के बाद जो भी बर्तन है उसको साफ़ करने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद लड्डू बनाने का वीडियो शूट करूँगी। बट क्या हुआ, उसके बाद ना खाना खाने के बाद तो भयंकर ठंड लगती है और मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए थे। उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं लड्डू बनाऊं और उसका वीडियो बनाऊं, वीडियो शूट करूं। तो ना ठंडी के कारण जान निकल गई। मैंने कहा यार बर्तन मांजने पड़ेंगे, फिर से निकलेंगे ढेर। फिर उसके बाद फिर मैंने इच्छा ही नहीं करी तो मैंने फिर नहीं बनाया। फिर मैंने कहा वीडियो मैं कल ही बनाऊंगी ये लड्डू वाला, तो फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। तो वो गुड़ भी अभी तक रखा है। ठंड में ना एक बार किचन में चले जाओ फिर दूसरी बार कुछ और करने का मन नहीं करता, क्योंकि ना ठंडी इतनी लगती है। पानी सिंटेक्स का पानी जो भरा रहता है ना, पानी इतना ठंडा बर्फ जैसा हाथ अकड़ जाते हैं। तो इसके कारण ना जितनी जल्दी हो काम से निपट लो, खाना रजाई के अंदर घुस जाओ ऐसा लगता है। क्योंकि ये समय ठंड के समय में ना बस पूछो ही नहीं कि रजाई से मत निकलो ऐसा लगने लगता है। फिर इसलिए मैंने ना वीडियो नहीं बनाया। फिर मैंने कहा लड्डू का वीडियो मैं बाद में डालूंगी जब मैं बनाऊंगी। मैं रात में तो नहीं करूंगी क्योंकि मुझे किचन समेटते 9:30 बज गए थे और पानी भी बहुत ठंडा लगने लगा था। फिर यहाँ बस मैंने यहाँ पे ना छोले की सब्जी भी बन गई और मैंने उसमें धनिया कट डाला। और जो इडली फ्राई किया था ना उसको भी मैंने फटाफट मैंने क्या किया, उसमें धनिया डाल दिया काट के। कभी आपके पास भी ऐसे बच जाए ना तो उसको रीयूज़ कर लीजिएगा, उसको फेंकिएगा नहीं, चाहे वो रात की क्यों ना हो। तो इस तरीके से फ्राइड इडली या फ्राइड ढोकला बना लीजिएगा तो आपका वो रीयूज़ हो जाएगा। बस फिर मैंने ना क्या किया था, उसी कढ़ाई में मैंने ना चावल जो थे फ्राइड चावल उसको भी एक बार फिर से गर्म कर लिया। थोड़ा बहुत तो बचता है, ये सबके घर में बचता है, ऐसा नहीं है। उसको ना फेंका मत करिए भाई, यूज़ कर लीजिए। हम ना गृहिणियाँ यही तो होती हैं जो होम मेकर होती हैं ना वो सामान ना भले घर के दूसरे और मेंबर नहीं खाएं, थोड़ा सा रखा हुआ खाना एक दिन पहले का या रात का खाना ना खाएं, लेकिन ना हम औरतों की आदत होती है वो ना फेंकती नहीं है, वो खा लेती हैं। तो बस मैंने ये ना रात का फ्राइड चावल रखा था उसको फिर से गर्म कर लिया थोड़ा सा और फिर खा लिया। और बाकी सबके लिए तो फिर दूसरा दलिया वगैरह बना लिया था मैंने। तो ये औरतों की आदत होती है, चाहे वो कुछ भी हो, रोटी हो दाल हो, थोड़ी बहुत सबके घर में ही बचता है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में अकेले बचता है, नहीं सबके घर में होता है भाई। कोई नपातुला खाना कोई भी नहीं बनाता है एकदम एक्यूरेट। और ज़रूरी नहीं है कि एक दिन सबने सब खा लिया तो दूसरे दिन भी उतना ही सब खाए। तो ऐसा कोई किसी का मेज़रमेंट भी नहीं रहता फिक्स कौन कितना क्या खा रहा है, तो सबके घर में बचता ही है। फिर मैंने यहाँ लगाया आटा साथ में, और मुझे ना डर भी लग रहा था कहीं हस्बैंड ना आ जाए और फिर ये ना बोले कि भाई खाना नहीं बना अभी तक। 12 बज गए हैं क्योंकि बच्चे लेट आने लगे, लेट जा रहे हैं तो लेट ही आ रहे हैं स्कूल से। फिर मैंने फटाफट करके सब तैयारी कर ली कि भाई उनके आने के पहले ये सब तैयार हो जाए। और मैं ना ये परथन जो देख रहे हैं डोंगा, वो परथन